स्वामी जी को वेलकम करना चाहूंगी एंड धनेश आपसे रिक्वेस्ट करूंगी स्वामी जी को स्पॉटलाइट पे कर दे। जय गुरुदेव वेलकम हरकी। स्वामी जी। इज दिस क्लियर? नो? क्लियर तो है। ठीक दिख रहा है क्या? हाँ जी स्वामी जी, क्लियर है, एकदम क्लियर है। बोलो क्या करना है। अभी स्वामी जी ने हमें ना यूरोप से ज्वाइन किया है। स्वामी जी पहले आप थोड़ा सा हमें कुछ गाइड करें। ईशावास्य आज हमने कंप्लीट किया है और यहाँ हमें काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस। क्या बताया जाए? हमारे यहाँ कुछ लोग 10, कुछ लोग 11 उपनिषद को मेन मानते हैं। उसमें सबसे पहला है ईशावास्य, और बहुत छोटा है। पर अगर ईश्वर के बारे में अगर कोई सबसे सहज साधारण समझ कहीं से लेनी है तो वो ईशावास्य से ले सकते हैं। और हमको अपना जीवन कैसे जीना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी इसमें बहुत क्लियर है। तो मेन तो यही है। क्वेश्चन कुछ हो तो पता नहीं, बात कर सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन आया है ईशावास्य से ही। ईशावास्य में गुरुदेव ने बताया है कि जब भी जो मंदिर है उसमें मूर्तियां जो है वो तो काफी बाद में आई, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यंत्र और मंत्र। तो यंत्र जो है, अगर वो एनर्जाइज करता है टेम्पल को, तो ये जो मूर्तियां हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है और हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? ये ठीक वैसे ही है। मेरे रूम में भी लाइट जल रही है। लाइट जलती है तो पूरे घर में कमरे में ना रोशनी फैल गई। तो लाइट पहले भी थी, लाइट जब नहीं बल्ब जलेगा तब भी रहेगा। पर उस समय उसको महसूस करना बहुत आसान सबके लिए नहीं होता आसान। ईश्वर सब जगह है। हमारे यहाँ क्या बोला, सबसे पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। पूरे जगत में ही वो तत्व है, पर महसूस नहीं होता ना। उससे हम संबंध नहीं जोड़ पाते। कोई एक मूर्ति रहती है तो बहुत लोगों के लिए ये सहज और आसान हो जाता है उससे अपने आप को कनेक्ट करना। बस इतनी सी बात है। हाँ जी। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास। ईशावास्य में काफी चीजों से देवास को कनेक्ट किया है। तो योगिता ने पूछा है कि हमारी जो डिसीज है वो देवास के साथ कैसे लिंक्ड है? नहीं नहीं, देवी देवता बीमारी के लिए नहीं होते, लेकिन हमारी बीमारी ये बताती है कि हम कहाँ पर चूक गए। तो जैसे अगर किसी को, अब उन्होंने जोड़ दिया है ईश्वर से, क्यों? इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हम किसी एक तत्व को प्रार्थना करें जो उस तत्व से, जहां पर हमारा शरीर या मन अटका है उससे निकलने में हमको सहायता करे। जैसे पहले किसी को वो क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स, चेचक या मीजल्स होता था। अभी भी बहुत जगह होता है, लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। तो शीतला माता, वो हमारे उनके आशीर्वाद से हमारे शरीर में ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो चिकन पॉक्स से हमारे ही शरीर को फाइट करने में और उससे बाहर निकलने में सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि शीतला माता चिकन पॉक्स की माता है या देवी है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो ये इस ढंग से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी।
आ, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आया है स्वामी जी। अक्सर हम नॉलेज सुनते हैं, है ना, बट उसको भूल भी जाते हैं कई बार। तो ऐसा कैसे करें कि एक तो इसको लॉन्ग टर्म तक याद रखा जा सके, दूसरा इसे सही समय पे अप्लाई भी किया जा सके। नॉलेज भूल जाने से ही अच्छा है। नॉलेज अगर हमेशा याद रह जाएगा ना तो सर भारी हो जाएगा। अच्छा, समय पर कब काम आएगा, अपने आप आ जाएगा। दो चीजें होती हैं। जब गुरु से नॉलेज मिले ना तो इतना नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, गुरु ने केवल ज्ञान नहीं दिया, गुरु ने साधना भी दिया है। साधना किस लिए है? जो भी प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, ध्यान है, हमारे मन या चेतना पे जो इतना सारा बोझ पड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए। जब बोझ हट जाएगा तो जो बचेगा वो विशुद्ध ज्ञान रहेगा। जैसे शीशे पे अगर बहुत धूल जमा हो तो अपना चेहरा बहुत अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अगर शीशा साफ कर देंगे तो चेहरा साफ दिखेगा। तो जैसे ही हमारी चेतना पर से ना, मन पर से वो धूल हम हटाते हैं तो ज्ञान ऑलरेडी वहां पर है ही। तो साधना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, साधना और ज्ञान केवल वो नहीं है जो ईशावास्य में बोला, छोटी छोटी बातें भी हैं। उन सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे शरीर एक नियम पे चलता है, मन एक दूसरे नियम पे चलता है। अजीत भैया बैठे हैं, कभी उनसे बात करिएगा, बहुत विस्तार से बताएंगे। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खाने पे ध्यान देना जरूरी है। एक उसका अपना एक्सरसाइज का एक नियम होना चाहिए। पर मन बिल्कुल उल्टा चलता है। मन में जितना भरते रहेंगे उतना मन भारी हो जाएगा। मन जितना शांत और खाली रहेगा वो उतना ही अधिक क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्टिव होगा, उपजाऊ होगा। और आजकल उल्टा होता जा रहा है, मन में बहुत कुछ भरता जा रहा है, शरीर कुछ नहीं करता। एक तो ये बात। जैसे फिर गुरुदेव ने एक बार बताया ना कि अ, अन्न की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, धन की शुद्धि कैसे होती है, मन की शुद्धि कैसे है, कर्म की शुद्धि कैसे है। तो ये सब बातों पर भी अमल करने से ना बहुत सहायता मिल जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पर ऐसे सारा ज्ञान याद रखने चलेंगे तब तो बहुत भारी पड़ जाएगा हमको। नहीं, बचपन से इतना सारा ज्ञान पाया, जरूरत पड़ने पे याद आ जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे हमने मैथ्स में बहुत सारे टेबल पढ़े पढ़े पहाड़ों को हमने रटा भी बचपन में बहुत। अब हर समय तो नहीं याद रखना पड़ता, आवश्यकता होने पे सब सामने आ जाता है। बस इतनी सी बात है। तो आ जाएगा, इस बात पर विश्वास रखना। जी। और जी। क्या। हाँ जी। आई थिंक अब लोग अपनी साधना को भी इस बात को सुन के, जो लोग नहीं रेगुलर कर रहे हैं वो और रेगुलर उस चीज को करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है स्वामी जी। जैसे गुरुदेव ने बताया है कि जो मैच्योर्ड है, मैच्योरिटी है, वो है जॉय ऑफ गिविंग में, है ना। तो जॉय ऑफ गेटिंग से जॉय ऑफ गिविंग की तरफ कैसे मूव करें, और अगर मूव कर भी गए हैं हम तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें। कैसे आइडेंटिफाई करें? जब मन अक्सर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का इच्छा करे, परिवार के लिए तो करता ही है, जिनको हम अपना समझते हैं उनके लिए तो हम करना ही चाहते हैं स्वाभाविक रूप से। तो जब वो प्रौढ़ होता है, अब जब प्रौढ़ नहीं है तो अपने लोगों के लिए भी नहीं करना चाहेगा। जब प्रौढ़ होगा तो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, फिर वो समाज के बारे में भी सोचेगा, देश के बारे में भी सोचेगा। और प्रौढ़ होता है तो पूरी समष्टि के बारे में सोचता है। जैसे गुरुदेव जब भी सोचते हैं सबके लिए सोचते हैं। तो जब आप सबके लिए सोच सकते हैं तो परिवार के लिए विशेष क्या जरूरत है वो देख सकते हैं। पर अगर आप सबके लिए नहीं सोचते, केवल परिवार की चिंता करते हैं, तो आप उससे बड़ा कुछ देख नहीं पाएंगे। और परिवार के प्रति भी दृष्टिकोण बहुत सीमित रहेगा, बहुत लिमिटेड रूप से कोई भी सोच पाएगा।
तो अब प्रौढ़ता आएगी कैसे? प्रौढ़ता का मतलब दूसरे ढंग से ऐसा भी देख सकते हैं कि मन जो है ना, वो अपनी चिंता छोड़ दे। अब मेरा क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे साथ देंगे कि नहीं, बच्चे क्या करेंगे, या कल अगर कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। जब ये चिंता छोड़ेंगे तब तो प्रौढ़ता इसी को तो बोलेंगे ना। जब मन चिंता ही करता रह जाए, तो जैसे अभी गुरुदेव बोल रहे थे ना कि कोई न शक्ति तो तुम्हारा ध्यान रख ही रही है, सबने हाँ बोला। तो इस बात को देखना, रियलाइज करना कि कोई एक शक्ति है जो ध्यान रख रही है, तो फिर अपनी चिंता में नहीं पड़ते तो फिर आगे बढ़ जाता है मन। ठीक ना? तो जी गिविंग वाली जी जो मेंटेलिटी है वो कहाँ से आएगी? अपने आप आ जाएगी। एक बार जब हम निश्चिंत हो गए अपने प्रति कि हमारा तो ध्यान कोई ना कोई रख रहा है, पर अब इसको एक लॉजिक से एक्सटेंड करें, तर्क को थोड़ा खींचेंगे तो सबका ध्यान रख रही है। पर सबका ध्यान रख रही है, पर सबको ये चीज आभास नहीं होता ना। हमारा क्या कार्य कृत्य है, हमारी क्या है सेवा, सबको साधना से ज्ञान से उस अवस्था में लाना है कि सबको ये भरोसा जाग जाए कि कोई हमारा ध्यान रखता है, एक शक्ति है जो हमारे साथ है। जैसे हम, पहले तो नहीं लगता था, पर अब लगता है, अब जानते हैं, समझते हैं। तो अब ये जो भरोसा है ये दूसरों के मन में भी जगाना, यही सेवा है। ये हो जाएगा फिर। जी जी। आ, ईशावास्य में गुरुदेव ने एक जगह बात की है कि इफ यू स्प्रेड हैप्पीनेस योर हैप्पीनेस गेट सस्टेन्ड, एंड इफ यू स्प्रेड नॉलेज देन योर नॉलेज गेट सस्टेन्ड। तो और क्या वे हैं कि जैसे लोग जो हैं और हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकते हैं और नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं और अपने हैप्पीनेस और नॉलेज को बनाए रख सकते हैं। ये जिम्मेदारी गुरु पे छोड़ देनी चाहिए। वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना अर्जुन को कि तुम्हारा योग और क्षेम दोनों मेरी जिम्मेदारी, तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। तो हमको, अगर हमको मतलब आर्ट ऑफ लिविंग वालों को हम लें तो हमको गुरुदेव ने क्या बोला है? चार ही चीज बोली है। व्यक्तिगत साधना पर ध्यान दो, अपनी साधना पे ध्यान दो, समाज में थोड़ा बहुत सेवा करो, और समूह में बैठ के सप्ताह में कम से कम एक बार सत्संग करो, और हर दिन थोड़ा बहुत स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के लिए ज्ञान बहुत सहायक साबित होता है। जब हम वो करते हैं जो हमको बताया गया है, जो आशीर्वाद रूप में मिला है, इसको हमको ये भी समझना बहुत अच्छा रहेगा, हमारे भले के लिए है। हमारे लंबे दृष्टिकोण से देखें तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमको जो गुरु से मिला है ना वही आशीर्वाद है। तो जब उसको आशीर्वाद के रूप में मानते हैं तो उसको आदर और सम्मान से लेते हैं। जिस चीज को भी हम आदर सम्मान से लेते हैं फिर उसको अच्छे से रखते हैं। तो गुरु ने जब इतना दिया है आशीर्वाद, तो उसको सहेज कर रखना चाहिए, और जो बताया है वो करना चाहिए। तब योग और क्षेम जो है, योग मतलब जो नहीं है वो मिलना, क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना, उसकी जिम्मेदारी गुरु पर पहले भी थी, अभी भी है। पर जब हम ऐसा करते हैं तब गुरु उसको, उसका ध्यान रख लेते हैं। क्योंकि अगर वो रख भी रहे हैं, हम नहीं करते ना, तो क्या होगा, जो जो नहीं है वो मिल रहा है वो छूट जाएगा, और जो है वो बचेगा नहीं। क्यों? हमारे तरफ से कोई पुरुषार्थ नहीं है उसके लिए। ठीक ना? तो जी कुछ जी चीजें हमको ये समझना चाहिए, वो गुरु के वश में है, गुरु की जिम्मेदारी में है।
और अंतिम बात ये है कि जो छूट रहा है, अगर ये सब कर रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया, तो ये समझना चाहिए कि उसका छूटना, उसके छूटने में हमारी भलाई है। इतना सब करने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा जो हमको चाहिए, तो ये भी समझना चाहिए कि या तो अभी सही समय नहीं है उसको रिसीव को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राप्त करना। हाँ, उसको प्राप्त करने के लिए, या उसका हमारे जीवन में आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा छोटा मन सोच सकता है कि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे घर में छोटा बच्चा भी जिद करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो हम तो नहीं बोलते कि तुमको मोबाइल देंगे क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है। आजकल वो भले ही एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ गया, वो बात अलग है कि नहीं? ये बात से तो हम रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह बहुत बार हमको कुछ चाहिए होता है, पर भगवान या प्रकृति या गुरु बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर हम भी जिद में लगे रहते हैं, तो हमको समझ में नहीं आती बात। तो सारांश में क्या ध्यान रखना है, अगर कुछ हमको चाहिए पर वो नहीं मिल रहा, तो हम उसके लिए अभी तैयार नहीं है, या उसकी अभी हमको आवश्यकता नहीं है, या जीवन में ही उसकी आवश्यकता नहीं। और कुछ छूट गया तो इसलिए छूट गया क्योंकि उसका छूटना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, भले मन माने या न माने। हाँ। जी। राखी। एक और क्वेश्चन है स्वामी जी। ईशावास्य उपनिषद का ये सिद्धांत है कि सभी चीजों में दिव्यता है। हमें आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में कैसे ये मदद कर सकता है? हम्म। आज ना यहाँ मैं कहीं टहलने गया, पार्क है, थोड़ा जंगल भी है। तो यहाँ ना एक पौधा मिलता है, उस पौधे के पत्ते को चाय में चाय की तरह उबाल के पीते हैं। पर उस पौधे को अगर कोई पत्ते को कोई छू लेगा ना, तो बहुत समय तक वो परेशानी में रहेगा। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, बहुत तकलीफ देता है। तो मेरे साथ यहाँ की जो टीचर हैं, जर्मन है, वो भी थी टहलने में। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा हो और वो इस पत्ते को छू लेता है या पकड़ के या लेके खा लेता है और वो घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है, इसमें किसका दोष है? अब इस बात का उत्तर सोचिए, इसी में उत्तर निहित है। ठीक ना? जी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, आजकल पर्यावरण ना, ये अपना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये सारी चीजें एक बड़े इशू बन चुके हैं। तो ईशावास्य उपनिषद की जो भी टीचिंग्स हैं वो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी जीवन शैली को अपनाने में कैसे हेल्प कर सकती हैं? ये जब ईश्वर को हम सब जगह देखेंगे, तो हमारा उसके प्रति आदर सम्मान और प्रेम सब रहेगा ना। जी। हमारे समय में मुझे याद है, आजकल तो पता नहीं ऐसा कितना है नहीं है, कि अगर गलती से कॉपी को, बुक को पैर लग जाए, गिर जाए, तो उठा करके हम उसको प्रणाम करते थे, नहीं? जो पुराने लोग होंगे जी। उनको याद होगा। तो भाव था ना वो भाव चला गया, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। पहले टीचर पीटते भी थे, हमको अच्छा नहीं लगता था, क्रोध भी आता था, लेकिन हमारे मन में खराब भाव नहीं रहता था। तो खेल यहाँ भाव का है। भाव जब बदलेगा तभी चीजें बदलेगी। अच्छा, अगर इसको, थोड़ा समय है ना हमारे पास? हाँ है। साइंस में ना नहीं भी रुचि है तो कोई बात नहीं है, ये आपके लिए जानकारी भी होगी। एक डबल स्लिट बोल के एक्सपीरियंस है, सॉरी एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग। उसमें डबल स्लिट में क्या करते हैं, दो, ऐसे समझ लीजिए कि एक दीवार बनी हुई है, उसमें दो होल है, छेद है। और
इधर से ना इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं। तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। पर वैज्ञानिकों ने देखा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब कोई देख रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ढंग से व्यवहार करते हैं, जो प्रिडिक्टेबल नहीं है पहले से। और अगर कोई नहीं देख रहा है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। तो ये उनको बहुत आश्चर्य हुआ। इसको अगर हम जीवन में लागू करें तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देखने वाला व्यक्ति है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज नो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इट्स अ सब्जेक्टिव वर्ल्ड। मतलब मेरी दुनिया मेरे आसपास मेरे कारण से चल रही है। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? जैसे मैं अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और मैं हूं वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अलग रहेगा, वो दूसरे ढंग से व्यवहार करेंगे। या कहीं और से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है ना। हर चीज अणु 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 से बनी है, एटम से बनी है। और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपनी जगह स्थिर है, शांति से चुपचाप से बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। तो सृष्टि में जो कुछ भी मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण मूव कर रहा है, ऐसे भी रफली देख सकते हैं। और जैसे ही हम देखने लगते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं वो हमारे कारण से उनका एक विशिष्ट व्यवहार है। ये जगत, ये सृष्टि एक विशिष्ट रूप से व्यवहार कर रही है जब मैं देखता हूँ। जब आप देखते हैं तो वो एक अलग रूप से, विशिष्ट रूप से व्यवहार करती है। आई होप ये बात पकड़ में आई, मैंने थोड़ा तो इलाबोरेट किया। तो सुधरना किसको पड़ेगा? किसको अपने आप को बदलना पड़ेगा? किसको अपनी चेतना को साफ करना पड़ेगा? जो देख रहा है वो। क्योंकि हम अपनी सृष्टि के केंद्र में हैं। जब तक हमारा मन, हमारी चेतना बोझ, तनाव और पूर्वाग्रह और पता नहीं क्या क्या इन चीजों से भरी पड़ी है, तो हमारे आसपास की सृष्टि वैसी ही रहेगी। तो ज्ञान से क्या होता है, इस तरह का भाव रखने से क्या होगा? जब हमारे मन में आदर, सम्मान और प्रेम का भाव होगा, और साथ ही साथ अपनापन, क्या ईश्वर हमारे अपने हैं, तो आसपास की चीजें हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी। क्यों ऐसा है? पूज्य गुरुदेव कहीं भी जाते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं। कुछ नहीं बात करना तो भी उनके पास रहना चाहते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? उनकी उपस्थिति में मन एकदम शांत हो जाता है। क्यों ऐसा है कि उनकी उपस्थिति में प्रश्न सारे गायब हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा ऐसी है। तो क्या हमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। कैसे होगी? उपाय तो गुरुदेव ने बता ही दिया। उपाय करेंगे तो हमारी सृष्टि भी बदल जाएगी। थोड़ा जी। साइंस आ, आज डाल दिया इसमें, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। हाँ, क्या बोल रही है? स्वामी जी, हमारे साथ ना काफी जगह से लोग जुड़े हैं, भोपाल से भी काफी सारे लोग हैं, और आई थिंक सभी लोग के पास कुछ ना कुछ प्रश्न और भी होंगे जो मन में और इस सेशन के दौरान भी आए होंगे। तो वो अपने आप को अनम्यूट करके भी स्वामी जी से पूछ सकते हैं, चाहे तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर कोई करना चाहता है तो आप और सभी लोग एक बार कैमरा जरूर ऑन कर ले। अजीत भैया, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अरे, जय गुरु जय स्वामी जी। जय गुरुदेव अजीत भी। आप भी हैं? मैं तो देख के खुश हो गया एकदम। जी जी, आपको कहाँ छोड़ेंगे हम। लॉटरी लग गई सबकी तो आज। लॉटरी तो हमारी लगी है।
आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यार सच में। एक एक छोटा सा आपके शुरुआत के उद्बोधन में ही मेरे को एक प्रश्न ही आ गया कि हम बहुत सारे उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो आपने बोला कि ईशावास्य जो है सबसे प्रथम उसका वो है चरण है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है कि पढ़ाई का कि हम इसको इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा या? सबसे पहला बोलते हैं ईशावास्य पढ़ना चाहिए, फिर ऐसे करके, पर कुछ नहीं है। आदमी ओके। जैसा मन चाहे वैसा भी कर सकते हैं। कठोपनिषद का विषय आपको पता ही है, मृत्यु और मृत्यु के परे जो सत्य है उसको जानना हो तो कठोपनिषद में जाना चाहिए। ये सब पर क्या उसमें है। स्वामी जी कठोपनिषद के पहले लिखा था कि केन उपनिषद पढ़ें आप, उसके बाद हाँ तो वही सुकेन। तो ये ना, जैसे ये सबसे सरल उपनिषदों में से एक है। जब ये पकड़ में आने लगता है तो आगे भी पकड़ना आसान है, पर चाहे तो आजकल हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, तो वैसे भी पकड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। पर है वही ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, फिर आगे फिर बोलेंगे तो फिर। दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि आप कब आ रहे हैं इंडिया वापस? वी आर मिसिंग हाँ, यू। वो उस प्रश्न का उत्तर मिलते ही हम भी आपको बताएंगे। जय गुरुदेव। वही। स्वामी जी, कन्वर्सेशन के दौरान एक चीज आपने अभी जब बताई थी तो एक प्रश्न आया। ईशावास्य में गुरुदेव ने कहा कि जो भी हमने कुछ पाया है ना, अपने एफर्ट्स के थ्रू जो भी हम पाते हैं वो हमारे मन से छोटा होता है, या जो भी हम कुछ पा रहे हैं वो ईगो से भी छोटा होता है ना। तो और बाद में गुरुदेव बोलते पर ये सब कुछ ज्यादा वर्थ नहीं है इन सब का। तो फिर बोलते वर्थ जो है वो है जो तुम्हें ब्लेसिंग से मिला है। अक्सर हम सोचते आते थे कि हाँ एफर्ट्स लगते हैं बट जो कुछ भी मिल रहा है वो ब्लेसिंग के थ्रू मिल रहा है। तो ये कैसे डिफरेंस करें कि हाँ ये जो मिला है दैट इज थ्रू ब्लेसिंग और एफर्ट्स? गुरु या कृपा या पथ, या कभी कोई ऐसा एहसास होता है कि मन में बड़ा अच्छा भाव है, या भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव, इन सब को हमेशा यही मानना चाहिए कि ये सब आशीर्वाद से मिला है। ये सब कुछ करने से नहीं मिलता। गुरु का आशीर्वाद कुछ करने से नहीं मिलता, कृपा करने से नहीं मिलती, गुरु करने से नहीं मिलते। माता पिता भी हमारे कुछ करने से थोड़ी मिले, सब आशीर्वाद रूप में मिले। उसी तरह बच्चे हमारे कुछ करने से नहीं मिले, बच्चे से मिले, सॉरी आशीर्वाद से मिले। नहीं तो क्या होता है, दुनिया में जितने पति पत्नी है सबके बच्चे होने चाहिए थे, पर सबके पास तो नहीं है। बहुत लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं पर बच्चे तो नहीं हो रहे। तो ये आशीर्वाद ही है, ये सब चीजों को आशीर्वाद मानना चाहिए। और क्या अपने कर्म से मिला? हमारे कर्म से पता नहीं। अगर हम बोलते हैं कि हमको प्यास लगी, हमने जाके पानी पी लिया, क्या पानी हमने बनाया? ग्लास हमने बनाया? पानी को हम खींच करके लेके आए हैं? कोई हमने मंत्र फूका और पानी हम तक आ गया, ऐसा तो नहीं है। अगर इस सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन जो कुछ भी हमको मिल रहा है हमारे पुरुषार्थ से बड़ा मिल रहा है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। हमने मेहनत किया, पैसा कमाया, तो तुमको उस मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी किसने, वो अवसर तुमको कहाँ से मिला? क्या क्या हम अकेले हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं? अकेले हैं जो क्वालिफाइड हैं उस चीज के लिए? तो पैसा, अगर बहुत पैसा है पर समाज में कोई हमको बेचने के लिए ही ना तैयार हो कोई चीज, तो हम क्या कर लेंगे फिर उस पैसे का? हम ये बोल सकते हैं कि हमने अपने मेहनत की कमाई से खरीदा है, पर अगर बेचने वाला ना तैयार हो तो हम क्या करेंगे फिर? तो आशीर्वाद और पुरुषार्थ दोनों हमेशा साथ चलता है। आशीर्वाद से हम पुरुषार्थ कर पाते हैं,
सही पुरुषार्थ कर पाते हैं, ये भी आशीर्वाद है। और जो मिलता है उसको आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्यों अजीत भैया, ठीक लगा ना बात? ठीक लगी ना? नाइस ना? यस। थैंक यू। यहाँ राज जी। हाँ जी स्वामी जी हाँ। प्लीज। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, हाँ बोल रहे हैं कुछ राजू मामा, बोलिए राजू मामा। जय गुरुदेव स्वामी जी। आज आपको देखने की बहुत इच्छा थी, आपको देखे बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न ये था स्वामी जी, आपने इलेक्ट्रॉन का जो उदाहरण दिया, क्या मन इलेक्ट्रॉन से बना है? हाँ हाँ। क्योंकि हम जो हर देखते हैं, हर चीज ना अणु से बना है, हर नहीं चीज सिर्फ अणु से सिर्फ बना है। इलेक्ट्रॉन से। हाँ हाँ। क्योंकि आपने जो कहा कि सब चेंज दिखता है जब इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो मन से कुछ देखते हैं तो फिर अलग ही दिखता है हर एक को। तो मुझे लगा हाँ, कि ये है वो कभी ना सर्च करके गूगल में देखिएगा, ये वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आश्चर्य और पजल करने वाला, पजल को हिंदी में क्या बोलेंगे, रहस्यमयी लगा कि जब कोई नहीं देखता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं जैसे उनको जाना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज होता है सामने, वहां से वो हट जाते हैं, उनका उनकी दिशा बदल जाती है। सॉरी, जहाँ पॉजिटिव होता है वहां उस ओर जाते हैं, जहाँ निगेटिव होता है वहां से उनकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। पर जैसे ही नहीं देखते हैं, कोई और दिशा पकड़ लेता है, किसी और तरीके से व्यवहार करता है। तब उनको ये समझ में आया। पर बात वही है कि विज्ञान ना केवल बोल सकता है, ये इसको अनुभव नहीं करा सकता। अध्यात्म या उपनिषदों का ज्ञान या गुरु का ज्ञान क्या है, वो हमको ना जीवन में जीने के लिए आगे बढ़ाता है, कि जो साइंस बोल रहा है उसको जिए कैसे। बहुत सुंदर उदाहरण था स्वामी जी, मुझे इतना पसंद आया। पहली बार हाँ, शायद आपने पहली एक्सप्लोर किया बार, है शायद। पहली बार मैंने भी हाँ हाँ। ये दो तीन दूसरा दिन प्रश्न ये पहले, था स्वामी जी। 2-3 दिन पहले यहाँ काफी सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे थे सब। कोई मास्टर्स में थीसिस कर रहा है, कोई पीएचडी थीसिस कर रहा है। तो बैठे थे तो ऐसे ही निकल गया, उनको कुछ समझा रहा था मैं। सुंदर। तो हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी, पुरुषार्थ, बीमार आदमी है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो उसे कुछ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पुरुषार्थ बीमार आदमी भी कर सकता है। पुरुषार्थ केवल वो नहीं है जो हम शरीर से करते हैं, हाथ से पैर से करते हैं। पुरुषार्थ वो है जो मन से करते हैं, मन में भाव कैसा है। मैं हालांकि वही है, मन को अगर जीवन भर नहीं साधे तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे होता है ना, बहुत बार हम गिर गए, बहुत जोर से चोट लगा, एक बार तो हमारे चेहरे का भाव देखने लायक होता है नहीं, जब चोट लगती है तो। लेकिन फिर धीरे धीरे हम मन को संभालते हैं ना, पीड़ा तो नहीं जाती तुरंत। मन को जब संभालते हैं तो चेहरे का भाव भी फिर से बदलने लगता है। तो कर्म केवल पुरुषार्थ वो नहीं है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी पुरुषार्थ है। हम कोई दिशा मांग रहे हैं कि हमको इससे बाहर निकलना है, तो वो दिशा जो मांग रहे हैं वो भी पुरुषार्थ है, प्रार्थना। बहुत बार तो सबसे बड़ी प्रार्थना, आशीर्वाद यही होता है कि हम सही जगह पहुंच जाए जहां हमारा इलाज हो सके। ये राखी कुछ बोल रही हो? नहीं तो फिर काफी है इतना। हाँ स्वामी जी, आपके इस लास्ट वाले थॉट से एक क्वेश्चन और एक याद आया। ईशावास्य में गुरुदेव ने इस पे बात की थी, प्रेयर पे और इंटेंशन पे, कि जो लेफ्ट ब्रेन पीपल होते हैं वो इंटेंशन बोलते हैं, और जो राइट ब्रेन पीपल होते हैं वो इसे प्रेयर बोलते हैं। फिर गुरुदेव ने बोला कि ये है जैसे संकल्पा है सम लॉजिक, है ना, और बट प्रेयर को उन्होंने ज्यादा पावरफुल बताया, कि बोला कि थॉट्स जो होते हैं उससे ज्यादा पावरफुल आपके इमोशंस होते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन करें। मैं ये बोल रहा था कि
पहले विचार आता है, भाव आता है, उसके बाद जो है ना कर्म होता है। इसीलिए भाव का ज्यादा महत्व होता है। और कोई भी कर्म बिना भाव के हो तो कर्म बहुत सूखा होता है, रूखा होता है। इसलिए जब बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट का यूज करते हैं ना, तो हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स ना थोड़े रूखे होते हैं, हार्श हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव हमसे बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कोई कुछ पूछता है, कितने प्यार से बात करते हैं। क्योंकि जब वो बात करते हैं तो उनका भाव जो है ना कंपैशन वाला होता है, प्यार वाला होता है। हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत बार हम इंटेलेक्चुअली उस बात को डील करना चाहते हैं, तो इंटेलेक्ट जो है ना रूखा सूखा ही रहेगा। तो भाव जो है वो इंटेलेक्ट से बड़ा होता है। पंचकोश में वही है ना, पहले भाव आता है, उसके बाद फिर विचार का संसार आता है, इसलिए वो बड़ा है। एक मिनट राखी कोठारी जी, आप कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट अजीत भैया यस, उनको। स्वामी जी जय गुरुदेव। हम्म। ये मेरा प्रश्न है, पहले भी था कि गीता में भी आता है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, और ये ईसावास्य उपनिषद में भी आया है। तो एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में क्या समझे, व्हाट डज इट इम्प्लाई टू अस? ग्रॉस, सटल एंड सटलेस्ट। ओके, तो ये तो जो परेशानी के बारे में भी बताया कि तीन तरह से परेशान हो सकते हैं, मतलब तीन तरह के ताप हैं। तो इज इट इक्विवेलेंट टू आदि, व्याधि और उपाधि? आदि मीन्स, आई मीन, फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। सो उससे इक्वेट कर रफ सकते हैं कि रफली बोल सकते हैं, रफली बोल सकते बट दिस ग्रोस सटल एंड सटलर और सटलेस्ट, इट इज इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? हैं। इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके। ये जो दुनिया दिख रही है, ये दिखती है तो ये ग्रॉस हो गई ना, स्थूल हो गई। ये इस- आधिभौतिक हो गया। इससे हमारा सूक्ष्म, हमारा मन है, बुद्धि है कि नहीं? वो, तो हाँ करेक्ट, वो अधिदैविक हो गया। फिर उससे भी सूक्ष्म कुछ है ना, कारण शरीर और सोल, दैट जो इज भी, आध्यात्मिक। जो भी। ओके। तो ऐसे समझ लीजिए इसको पर कि स्वामी जी, क्यों इसमें इसमें कौतूहलता क्यों हुई कि ये इसको परेशानी से लिंक किया है इसको? जब ये गुरुदेव की जो कमेंट्री है, तब ऐसा बताया कि तीन तरह से आदमी परेशान हो सकता है, इसलिए होता है ना। बट नॉट जैसे रिले। कुछ लोग अपने शरीर से, संसार से परेशान होते हैं, कुछ लोग अपने मन के कारण परेशान होते हैं, और कुछ लोगों को ये संसार नहीं परेशान करती, मन नहीं परेशान करता। उनको कुछ बहुत ऐसा कुछ चाहिए जो जीवन पूरे उनके अस्तित्व को शांत करे, संतुष्टि दे। ये वहां से नहीं आ रहा, पर उस स्तर में उनको शांति चाहिए। उनको आप पूछिएगा तो बोलेंगे संसार में कोई कमी नहीं है, मुझे सब है, खुश हूँ, सब घर पे भी अच्छा है, सुख सुविधाएं सब है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, पूर्णता का एहसास नहीं। वो पूर्णता, वो पुष्टि, संतुष्टि ना फिर इस दोनों से नहीं मिलेगी, वो कहीं और से मिलेगी। जी वो ध्यान करने से, सुदर्शन क्रिया से हो जाता है। जी। और दूसरा, गुरुदेव ने ये भी कहा कि वो परमात्मा और देवता को दो वर्गीकृत किया है इन तीनों से। हाँ, तो आध्यात्म, उसने इतनी आदि, अच्छे से तो समझाया ही है, इसमें क्या नो, सो आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज सेम चीज को दो, जैसे परमात्मा और देवता को वर्गीकृत करके भी बताया, देन ये परेशानी से भी लिंक किया, सो आई कुड नॉट रिलेट इट एग्जैक्टली। और फिर गीता में भी आता, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये तीनों शब्द आए हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। परमात्मा जो सबके परे है, सब चीज के परे। आपने हैप्पीनेस या पार्ट वन कुछ किया है? ये बेसिक 2002 में ही किया था।
Recently, या I qualified as. हमारे जो अस्तित्व के 7 स्तर हैं, Mhm. शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, उसके बाद चित्त, स्मृति. अहंकार, हाँ चित्त या स्मृति, चित्त अधिक सही है, और फिर अहंकार, और जो 7वां है ना उसका कोई नाम नहीं है। Mhm. कि जिसका भी नाम और रूप होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी का नाम और रूप होता है। पर हमको समझने के लिए उसको कुछ नाम, इसलिए मैं बोलता हूँ उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है पर उसका नाम होता नहीं। कोई आत्मा बोलता है, कोई क्या बोलेगा पता नहीं, परमात्मा बोलेगा, कुछ बोलेगा, पर उसका कोई नाम नहीं होता। बाकी 6 के ना नाम है, और वो 6 हमको इस संसार से जोड़ के रखते हैं। जी. तो आशा है आप और कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, बट 7 No, लेयर्स no, ऑफ, I'm not getting confused. Yeah, yeah. It's for नहीं better नहीं, clarity. So, एक 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो है बहुत सिंपल। और उसको जब आप उसके गहराई में जाएंगे तो बहुत सारा सत्य उसमें छिपा पड़ा है। ठीक ना? अजीत भी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ स्वामी जी, आपने जैसे बोला ना, भाव इंटेलेक्ट से ज्यादा पावरफुल है, बड़ा है। पर अब जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि तुम भाव में मत बहो, बुद्धि का उपयोग करो। या मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, यार मैं भाव में जा रहा हूँ और अ, वस्तुस्थिति कुछ और है, मुझे अपना बुद्धि यूज करनी चाहिए। तो नहीं, फिर दोनों दोनों वो थोड़ा दोनों सा का ना, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। दोनों का अपना अपना स्थान है। ये हाँ। ऐसा है, इसके लिए ना गुरुदेव का एक अभी यूट्यूब में आता है ना थोड़ा सा कोट गुरुदेव के फोटो के साथ, उसमें गुरुदेव ने क्या बोला है, ये ये बहुत लोगों के मन में असमंजस लेके आता है। गुरुदेव कहते हैं विचारों को शांत करने का सरल उपाय है भावनाओं को जागृत करना, क्योंकि केवल भावनाओं के द्वारा शांति, आनंद और प्रेम उदित हो सकता है। तो विचार हमको दुनिया में उलझाएगा, विचारों में शांति नहीं होती। जब विचार शांत हो जाते हैं तो शांति का एहसास होता है। तो जब विचार शांत होते हैं तो जो भाव बचता है वो शांति है। तो भाव का ये महत्व है। पर भावनाओं में बहो मत, मतलब ये छोटी मोटी चीजों में नहीं बह जाओ। इन सब बातों में नहीं कि किसी ने बुरा बोल दिया, किसी ने अच्छा बोल दिया, कुछ अच्छा हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसमें नहीं बह जाओ, इसके परे जाओ। तब शांति आनंद का ना अनुभव हो सकता है। विचारों में कहाँ शांति है, कहाँ आनंद है, कुछ भी तो नहीं है। केवल उलझन ही उलझन है। एक आता है तो पीछे से 100 और आ जाते हैं। बड़े मुश्किल से कभी रुक जाए तो बड़ी कृपा। नहीं, तो दोनों का अपना अपना स्थान है। हम ऐसे बोलते हैं भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कौन सी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ये भी देखना चाहिए ना। कौन ऐसा है, गुरुदेव तो कभी नहीं बोलेंगे कि शांति में मत रहो, आनंद में मत रहो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम अटकते हैं उसमें नहीं अटको। ऐसे ही गुस्सा भी ऐसे ही है ना, वही भाव है, उस गुस्से में हम गलती कर भी जाते हैं तो भाव है, बुद्धि। वो भी एक भाव है। और उस हाँ। भाव के पीछे क्या है, मुझे सब चीज मेरे अनुसार चाहिए, मेरे अनुसार नहीं होगा तो मुझे क्रोध आएगा। यही तो है ना क्रोध। तो फंस गए फिर। जस्ट ए सेकंड। ने जैसे पति पत्नी को ऐसा बोल देते हैं कि देखो गुरुदेव ने बोला है भावनाओं में मत बहो, तो भावनाएं बुरी है क्या? तो जनरली यहाँ तो वही 2 केस देखने मिला, दोनों इसी में उलझे हुए थे। तो उनको भी, पत्नियों को भी बुरा लगता है। पर गुरुदेव ने क्या बोला है उसको हर तरह से, हर दृष्टिकोण से देख के समझना चाहिए।
ठीक ना? That's it then. स्वामी जी, ये सेशन कंप्लीट होने से पहले एक गुरु स्टोरी। अरे गुरु स्टोरी तो है। गुरु स्टोरी क्या हो सकती है? अभी आप जहाँ हैं वहां की कुछ ना कुछ तो होगी स्वामी जी, आपके साथ हुआ होगा कुछ, जब आप फॉरेन ट्रिप में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहां पे। रोहिणी, आर यू देयर? Jai Gurudev Swamiji. Yes, I'm here. रोहिणी, वो साइंस वाला ठीक था? बिकॉज यू आर Yes, साइंस। Swamiji. Yes, Swamiji. It was very beautiful, and the way you simplified it was very easy to understand. So, thank you for that. ओके, अभी कोई कहानी नहीं याद आ रही, इतना काफी है। फिर मैं अच्छा, आई थिंक स्वामी जी, ये इस पथ पर आना भी एक बड़ी गुरु स्टोरी होगी। आशीर्वाद, स्वामी पद पे बहुत आना तो आशीर्वाद। नहीं नहीं, ये आशीर्वाद, ये लंबी कहानी है, ऐसे नहीं। ये भटकने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पर ऐसा कैसे हुआ कि हम यहाँ पहुंच गए? हम कहीं और भी जा सकते थे, बहुत भटक सकते थे। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, यहाँ रहना, यहाँ आना और यहाँ रहना, टिकना, ये दोनों बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये हम सबको ना हमेशा याद रखना चाहिए। क्या दोनों चीज, यहाँ हम आ गए और सौभाग्य से यहाँ हैं और टिके हुए हैं, और बस यही प्रार्थना है कि यहीं टिके रह जाए। वरना ये दुनिया बहुत बड़ी है, माया देवी सबकी प्रतीक्षा में है। यहाँ भी हमको देख ही रही हैं वो, बट फिर भी हम यहाँ हैं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ठीक। जी, थैंक यू सो मच स्वामी जी, आज आपने अपना इतना समय दिया। और हम सब जानते हैं अभी आप यूरोप में हैं, और आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सुंदर लगा सबको आपसे बातचीत करके। काफी लोग है ना सिर्फ आपसे शायद मिलने आए थे इस सेशन में, आई थिंक वो भी काफी ब्लिसफुल फील कर रहे होंगे। और ऐसे ही स्वामी जी, आगे भी हम कभी समय लेकर इसी तरीके के सेशन करते रहे, ऐसा ब्लेसिंग दीजिएगा। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। सबको थैंक यू आशीर्वाद। स्वामी जी, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव।